नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे वीडियो का टॉपिक व्हाट इज सीरीज टेस्ट लैम्प एंड यूजेस। मतलब कि आज के वीडियो के अंदर हम यह जानेंगे कि आखिर सीरीज टेस्ट लैम्प क्या होता है और इसके उपयोग क्या होते हैं। दोस्तों, यह जो सीरीज टेस्ट लैम्प के यूजेस मतलब उपयोग का जो सवाल है, ये इलेक्ट्रिशियन से इंटरव्यू के अंदर काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इंटरव्यू में आपको क्या जवाब देना है वो भी आज के वीडियो के अंदर हम जान लेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम यह जान लेते हैं कि आखिर सीरीज टेस्ट लैम्प होता क्या है और इसे किस तरीके से बनाया जाता है। तो दोस्तों, इसे बनाना काफी ज्यादा आसान है। ये दो तरीके से बनाया जाता है। सबसे पहले हमारा सिंगल फेज सप्लाई के लिए और साथ में हमारा थ्री फेज सप्लाई के लिए। वैसे हम बोलते थ्री फेज है, पर हम सभी को पता है हम ओनली फॉर टू फेज सप्लाई के लिए ही बनाते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको 1 मिनट के अंदर सीरीज टेस्ट लैम्प को सिंगल फेज और थ्री फेज दोनों के अंदर कैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, सीरीज टेस्ट लैम्प बनाना काफी ज्यादा आसान है। अगर आपको सिंगल फेज का सीरीज टेस्ट लैम्प बनाना है तो आपको सिर्फ एक बल्ब की जरूरत पड़ेगी, और अगर आपको थ्री फेज का सीरीज टेस्ट लैम्प बनाना है तो आपको दो बल्ब की जरूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं सिंगल फेज का सीरीज टेस्ट लैम्प देखता हूं। इसके अंदर मेरे को क्या करना है दोस्तों, आपको एक बल्ब लेना है। ये मैंने एक बल्ब ले लिया और इसके अंदर यहाँ पे 2 पॉइंट निकले हुए। तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों पॉइंट पे इस तरीके से 2 वायर को जोड़ देना है। तो मैंने क्या किया, यहां से एक वायर इधर जोड़ दिया और एक वायर को इधर जोड़ दिया। इसी तरह दोस्तों, अगर मेरे को थ्री फेज का सीरीज टेस्ट लैम्प बनाना है तो भी मेरे को 2 बल्ब लेने हैं। तो मैंने क्या किया, ये मेरा 1 नंबर बल्ब और ये हो गया मेरा 2 नंबर बल्ब। अब ये जो दोनों बल्ब है, इन दोनों बल्ब को आपस में ऐसे जोड़ देंगे और दोनों बल्ब की जो एक एक लीड बचे, इन दोनों लीड को एक एक करके ऐसे निकाल लेंगे। अब दोस्तों, ऐसा करते ही आपका सीरीज टेस्ट लैम्प कंप्लीट हो चुका है। अब आपको सिर्फ एक ऐसे वायर को और लेना है। मतलब मेरे को एक सिंपल सा एक वायर को ले लेना है और मेरा सीरीज टेस्ट लैम्प दोनों बन चुके हैं, ये सिंगल फेज का और ये थ्री फेज के लिए। अब दोस्तों, आखिर इस सीरीज टेस्ट लैम्प को उपयोग कैसे किया जाता है, तो सिंपल सा है। मैं इधर के जो दोनों पॉइंट है, इन दोनों पॉइंट को मैं इधर फेज में जोड़ दूंगा और इधर न्यूट्रल में जोड़ दूंगा, और जैसे मैं इधर से इन दोनों को शॉर्ट करूंगा तो मेरा बल्ब ग्लो हो जाएगा। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया सिंगल फेज का सीरीज टेस्ट लैम्प। और अगर हम थ्री फेज मतलब 2 बल्ब वाले सीरीज टेस्ट लैम्प की बात करें तो इधर मैं एक फेज दे दूंगा, आर फेज मान लेता हूँ, और इधर मैंने वाई फेज दे दिया। तो जैसे मैं इधर इन दोनों में फेज दे दूंगा और फिर बाद में अगर मैं इन दोनों को इधर से शॉर्ट करूंगा तो मेरे दोनों बल्ब फुल ग्लो होंगे। तो इस तरीके से मेरा थ्री फेज का भी सीरीज टेस्ट लैम्प कंप्लीट हो चुका है। तो दोस्तों, इन सभी को देखने के बाद में आप आसानी से सीरीज टेस्ट लैम्प को तो बना लेंगे। पर दोस्तों, मैं आपको एक बात बता दूं, सीरीज टेस्ट लैम्प भी हमारे 2 तरीके से बनाया जाता है। नंबर 1 होता है हमारा फिक्स सीरीज टेस्ट लैम्प, जो कि स्थायी होता है पूरी तरीके से। आपने देखा है वो बोर्ड होते हैं, बोर्ड के अंदर हमारा बल्ब पहले से फिट होता है और फिर बाद में हम उधर से 2 वायर निकाल के उसको शॉर्ट कर दें, तो वो हो जाता है हमारा फिक्स। और दूसरा होता है हमारा अस्थायी। जो अस्थायी है वो अभी मैंने आपको बना के बता दिया, और स्थायी भी हमारा सेम इसी तरीके से बनता है। बस उसके अंदर क्या होता है, हमारे स्विच बोर्ड इन सब का उपयोग किया जाता है। तो आखिर बनाने का जो प्रक्रिया है वो पूरी इसी तरीके से बिल्कुल सिंपल सी है। अब दोस्तों, हम नेक्स्ट सवाल पे आते हैं कि आखिर सीरीज टेस्ट लैम्प का उपयोग कहां कहां पर किया जाता है और इंटरव्यू के अंदर हमको इसके बारे में क्या जवाब देना है। तो सबसे पहले हम उपयोग जान लेते हैं। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिशियन के द्वारा सीरीज टेस्ट लैम्प का उपयोग जो किया जाता है, घरों के अंदर वायरिंग के समय किया जाता है। और वहां पे किस जगह किया जाता है, हमारे न्यूट्रल वायर को चेक करने के लिए। दोस्तों देखिए, न्यूट्रल वायर को चेक करने के लिए मैं हमारे मल्टीमीटर का भी उपयोग कर सकता हूं। अधिकतर केस में आपने देखा होगा, अधिकतर इलेक्ट्रिशियन हमारे सीरीज टेस्ट लैम्प का उपयोग करते हैं। और दोस्तों, ये काफी ज्यादा इजी भी रहता है। इसके अंदर मेरे को क्या करना पड़ता है, जैसे कि मेरे को न्यूट्रल वायर को ढूंढना है, तो मैं क्या करूंगा, हमारे जैसे सीरीज टेस्ट लैम्प है, इसके 2 पॉइंट निकले हुए, तो इन दोनों को इधर से मैं शॉर्ट कर दूंगा और इधर का एक साइड तो मैं फेज, मेरे को पता है फेज दे दूंगा, और दूसरे इस वायर को, मेरे पास जैसे 5 वायर है तो इन 5 वायर पे एक एक बार अड़ा के देखूंगा। जिधर मेरा ये बल्ब ग्लो हो जाता है उससे मेरे को पता चल जाता है कि वो मेरा न्यूट्रल वायर है। तो सबसे पहला काम हमारा सीरीज टेस्ट लैम्प का हम जो उपयोग में लेते हैं वो लेते हैं न्यूट्रल वायर को चेक करने के लिए। इसके साथ साथ आप ये भी बोल सकते हो कि हम सप्लाई को चेक करने के लिए भी हमारे सीरीज टेस्ट लैम्प का उपयोग करते हैं। नंबर 2 की बात करें तो सेकंड उपयोग किया जाता है दोस्तों हमारी मोटर वाइंडिंग को चेक करने के लिए। अब मोटर वाइंडिंग को भी हम मल्टीमीटर से चेक कर सकते हैं, उसके ओम रेजिस्टेंस को चेक करके। पर मैंने आपको जैसा बताया कि सीरीज टेस्ट लैम्प का काफी ज्यादा हैंडी होने की वजह से उपयोग किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर हमको साफ रिजल्ट इजी वे में दिख जाता है। अब दोस्तों, आखिरकार मोटर वाइंडिंग को कैसे चेक करते हैं वो भी मैं आपको हल्का सा बता देता हूँ। काफी आसान सी बात है दोस्तों। जैसे कि हमारी वाइंडिंग क्या होती है, वाइंडिंग होती है हमारा एक वायर, और उस वायर को हमने लपेट के दूसरी साइड से निकाल लिया, तो ये हो जाती है हमारी पूरी एक वाइंडिंग। तो ये जो वाइंडिंग है, इस वाइंडिंग को चेक करने के लिए मैं इस सीरीज टेस्ट लैम्प का उपयोग लेता हूं। किस तरीके से लेता हूं, तो जैसे कि मैं यहां पे मेरा एक सीरीज टेस्ट लैम्प बना देता हूं। ये सिंपल सा मेरा सीरीज टेस्ट लैम्प बन गया। अब दोस्तों, मैं क्या करूंगा, इधर इसमें दे दूंगा एक फेज और इधर दे दूंगा इसमें एक मैं न्यूट्रल। तो इधर से मैंने इसको सप्लाई से जोड़ दिया दोनों साइड। अब इधर के जो 2 पॉइंट बचे हैं, इन दोनों पॉइंट को, एक को मैं इधर जोड़ता हूं और एक को मैं इधर से जोड़ लेता हूं। अगर अभी मेरा सर्किट पूरा हो जाएगा तो मेरा जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो हो जाएगा। पर अगर मेरी वाइंडिंग कहीं से बीच में से कटी हुई है, जैसे यहां से टूटी हुई है, यहां से टूटी हुई है, कहीं से भी टूटी हुई है, तो मेरे जो फेज की सप्लाई है वो न्यूट्रल के पास नहीं जा पाएगी और मेरा जो बल्ब है ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो इसी तरीके से दोस्तों हमारी मोटर वाइंडिंग को चेक किया जाता है।
और इस मोटर वाइंडिंग के साथ में आप इक्विपमेंट को चेक करने की भी बोल सकते हैं। हम किसी भी इक्विपमेंट को सीरीज टेस्ट लैंप से चेक कर सकते हैं। मैं उदाहरण आपको जैसे बता दूं, जैसे कि हमारा कोई भी एक बल्ब है, मेरे पास भी एक सीरीज टेस्ट लैंप है, पर मैं इस सीरीज टेस्ट लैंप से एक बल्ब को चेक करना चाहता हूं। तो दोस्तों सिंपल सी बात है, हमारा ये बल्ब कब ग्लो होगा? जब मैंने इधर इसको फेस दिया और ये फेस की सप्लाई मेरे इधर न्यूट्रल में पहुंच गई, तभी मेरा ये बल्ब ग्लो होगा। तो यही चीज को चेक करने के लिए हम सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग करते हैं। सीरीज टेस्ट लैंप की मदद से हम ये जो बीच में जो पूरा सर्किट है ना, ये सर्किट पूरा कनेक्ट तो है या नहीं, ये चीज चेक करेंगे। अगर ये बीच में से कट जाएगा, जैसा कि मैंने आपको वाइंडिंग के केस में बताया था, अगर ये बीच में से कट जाएगा तो हमारा ये बल्ब ग्लो नहीं होगा। तो वही चीज हम किसी भी इक्विपमेंट को सीरीज टेस्ट लैंप की सहायता से चेक कर सकते हैं। और इसके बाद में आपको इंट्रो के अंदर तीसरा और आखिरी पॉइंट यह बोलना है कि हम अर्थिंग को चेक करने के लिए भी सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग लेते हैं। तो दोस्तों ये मैंने आपको 3 पॉइंट बताए हैं, ये मुख्य तौर पे इन्हीं 3 पॉइंट के लिए हमारे सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग लिया जाता है। अब दोस्तों इन सभी के बाद में हम हमारे इंटरव्यू के आंसर के ऊपर आ जाते हैं कि अगर आप कहीं पे इलेक्ट्रिशियन की जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं और आपसे उस समय ये सवाल पूछ लिया जाए कि आखिर सीरीज टेस्ट लैंप का क्या उपयोग किया जाता है, तो आप उस समय क्या जवाब देंगे? तो दोस्तों इंटरव्यू के अंदर आपको सिर्फ एक छोटी सी लाइन बोलनी है कि सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग हम 2 पॉइंट के बीच की कनेक्टिविटी को चेक करने के लिए करते हैं। 2 पॉइंट मतलब कोई से भी 2 पॉइंट हो सकते हैं, जैसे मेरा एक ये टेस्टर हो गया और ये कॉपी हो गई, इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी कि हमारा जो करंट है वो करंट फ्लो हो रहा है नहीं हो रहा। अगर इन दोनों के बीच में हमारा करंट फ्लो हो रहा होगा तो हमने जो सीरीज टेस्ट लैंप के अंदर जो बल्ब का उपयोग किया है वो हमारा बल्ब ग्लो हो जाएगा, चल जाएगा। पर अगर इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होगी तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं होगा। मतलब सीरीज टेस्ट लैंप का उपयोग हम किसी भी 2 पॉइंट के बीच में उसको चेक करते हैं कि वो दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए हैं या नहीं जुड़े हुए हैं। मतलब हम 2 पॉइंट के बीच की कनेक्टिविटी को चेक करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेहतर जानकारी मिली होगी। आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो को लाइक करके जरूर बताएं। अगर आपको कोई भी सवाल इस वीडियो के प्रति या फिर इलेक्ट्रिकल जुड़ा तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वीडियो अगर आप हिंदी में देखना पसंद करते हैं, आज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।